वेलकम बैक टू द चैनल। सो हम लोग आज बुराके जाने वाले हैं। हमारी सुबह 7:50 की फ़्लाइट है। अभी हॉल टाइम एक्सटेंड हो गया, अप्रॉक्सीमेटली हाफ एन आवर का डिस्टेंस है एयरपोर्ट का। हम लोगों ने फटाफट उठे, सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह किया, होटल से निकल गए हैं। मतलब डोमेस्टिक फ़्लाइट है, इतना टाइम नहीं लगता है यहाँ पे, बट स्टिल हम लोग थोड़ा सा टाइम से पहुँचना चाहेंगे। यहाँ पे ना सुबह 6:30 बजे इतना ट्रैफिक हो गया, पता नहीं इतनी जल्दी लोग कैसे उठ जाते हैं यहाँ पे। और हमारे यहाँ पे पीक आवर्स होते हैं ना, ऑफिस टाइमिंग्स वाले, वैसे वाला टाइम हो रहा है और सुबह के 6:30 हो रहे हैं। जो हम लोग टाइम पे मार्जिन पे निकले हैं, अगर आप लोग भी आते हैं तो थोड़ा सा मार्जिन पे ही निकलिएगा जितना उस पर दिखा रहा है। वैसे तो वो गूगल पे जो दिखाता है वो करंट ट्रैफिक के हिसाब से ही दिखाता है, बट स्टिल थोड़ा सा मार्जिन लेके चलिएगा। तो हम लोग पहुँच गए एयरपोर्ट पे, और भाई मैंने पहला एयरपोर्ट देखा है जिसके सामने ही ठीक यहाँ पे देखो कैसीनो खुला हुआ। ये जो है वाटर फ्रंट होटल है सीबू एयरपोर्ट के सामने ही, डोमेस्टिक टर्मिनल के। तो चलो अब अंदर चलते हैं। कि भाई सुबह सुबह थोड़ा सा खर्चा हो गया। हमें वैसे पता था, उम्मीद थी, हम ट्राई कर रहे थे कि अगर हमारे ऐसे ही जाने थे। बेसिकली हमारे पास जो सूटकेस का 3 साइज़ होते हैं ना, हमारे पास एक लार्ज था, मैंने एक चेक इन बैगेज डाला हुआ था, और एक मीडियम साइज़ का लगेज था। तो मैंने कहा अगर अलाउ करेंगे तो ठीक है, नहीं तो ऑन द स्पॉट एयरपोर्ट पे दे देंगे। लेकिन हाँ, थोड़ा सा महंगा होता है एयरपोर्ट पे देना। हमारे पास वेट का इशू नहीं था, हमारे पास साइज़ का इशू था। उन्होंने एक फ्रेम सा बना रखा होता है, उसमें अगर आपका बैगेज फिट आता है तो आपको अलाउ करते हैं, वरना नहीं करते हैं। तो हमें उन्होंने अलाउ नहीं किया, और हमसे इंडियन करेंसी में अप्रॉक्सीमेटली 2500 रुपये के अराउंड ले लिए उस बैग को चेक इन करने के। हमारा हैंड बैगेज था 7 kg, और हमारे उस बैगेज का भी वेट जो था वो 7 kg था। तो इसलिए उन्होंने चेक इन करने का हमारे से चार्ज लिया। लो कॉस्ट कैरियर में यही थोड़ा सा छोटा सा इशू रहता है कि ये लोग जो हैं ज़ीरो लेनियंसी पॉलिसी पे चलते हैं। तो ठीक है, होता रहता है ऐसा। फ़िलहाल हम लोग चलते हैं, बोर्डिंग खुल चुकी है। छोटा एयरपोर्ट है कि एक ही बैगेज बेल्ट है यहाँ पे, और पूरे कहीं पे भी बैगेज बेल्ट नहीं है। सीबू से कैटिकलान एयरपोर्ट पहुंचकर बोराके आइलैंड जाने के लिए फेरी टर्मिनल जाना होता है, जहाँ जाने के 2 ऑप्शन हैं। एक आप शेयर्ड वैन से भी जा सकते हैं, जिसका बुकिंग लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। सेकेंड, आप ट्राईसाइकिल से भी जा सकते हैं। ट्राईसाइकिल का जो रेट है ना 75 पेसोस पर पर्सन है। 2 लोगों के लिए 150 हो गया। वैसे स्पेशल पे भी शायद से सेम ही जाएगी। हम लोग वहाँ पे उतरे थे, आपने देखा होगा, और वहाँ पे ही वो फैसिलिटेशन वाले काउंटर थे, वो हमसे 900 पेसोस ले रहे थे, जिसमें टिकट लेके देते हमें आइलैंड फ़ी होती और एक एनवायरमेंटल फ़ी होती। ओके, तो हमने सारे प्रोसेस कर लिया है। रजिस्ट्रेशन पहले यहाँ पे करना होता है, फिर उसके बाद एक टर्मिनल फ़ी है। टर्मिनल फ़ी पे करने के बाद आपको एनवायरमेंटल फ़ी देनी होती है। टर्मिनल फ़ी है 150 पेसोस, एनवायरमेंटल फ़ी है 300 पेसोस पर पर्सन। फिर उसके बाद आपको बोट फ़ी लेनी होती है, विच इज़ 50 पेसोस पर पर्सन। ऑलराइट भाई, कुछ इस टाइप की फेरी है। हम लोग पहुंच गए फेरी टर्मिनल। जैसे ही आप फेरी टर्मिनल पे आते हो, आपको ना बहुत सारे काउंटर्स दिख जाएंगे हॉप एंड हॉपर बस वाले। बुराके आइलैंड एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन ये हॉप एंड हॉपर बस है। आपको इस टाइप का ट्रैवल कार्ड मिलता है, जिसे आपको अपनी हर जर्नी के टाइम पे प्रेजेंट करना होता है। आप अपने स्टे के अकॉर्डिंगली मल्टीपल डे पास का रिचार्ज करवा सकते हैं। इस शटल को आप जेटी पोर्ट से अपने होटल या रिटर्न आने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऑल राइट भाई, ये हमारा रिजॉर्ट है, और ये गोल्फ कोर्स कम रिजॉर्ट है। बहुत सुंदर लग रहा है। अभी तो आगे अंदर चलते हैं तो बताते हैं। थैंक यू। ऑल राइट, तो ये रिज़ॉर्ट बहुत मस्त रिज़ॉर्ट है। यहाँ पे बहुत
बहुत सारी एक्टिविटीज़ करने का, मतलब 2 दिन के लिए हमने किया है। मुझे लग नहीं रहा है कि हम रिज़ॉर्ट पूरा घूम पाएंगे, क्योंकि हमें आइलैंड भी घूमना है और रिज़ॉर्ट भी घूमना है। तो रिज़ॉर्ट के लिए हम सोच रहे हैं आज का दिन रखते हैं, आइलैंड के लिए कल मॉर्निंग रखेंगे, क्योंकि मॉर्निंग में 3-4 घंटे में आई गेस आइलैंड घूम सकते हैं। और उसके बाद फिर शाम को फिर दोबारा रिज़ॉर्ट पे आ जाएंगे। हमारे को चेक इन नहीं मिला, चेक इन में यहाँ पर टाइमिंग्स हैं वही 2 बजे वाले स्टैंडर्ड टाइम की फॉलो करते हैं। लोकल टाइम हो गया 12 बज गए, तो हमारे को एक बार ये रूम दे देंगे। उससे पहले हमने सोचा कि खाना वाना खा लेते हैं, क्योंकि जाके फिर रूम में सो जाएंगे, 2-2.5 घंटे रेस्ट करेंगे और उसके बाद रिज़ॉर्ट घूम लेंगे या आइलैंड घूम लेंगे। जो टिल देन हम घूमते हैं रिज़ॉर्ट। और भाई रिज़ॉर्ट मतलब इतना बड़ा रिज़ॉर्ट मैंने नहीं देखा, मतलब जिस प्राइस पॉइंट पे रूम इसके मिल रहे हैं उस हिसाब से रिज़ॉर्ट तो भाई ये बहुत ही बड़ा, मतलब हद बड़ा है भाई। गोल्फ कोर्स बना हुआ, उसमें 3-4 कोर्स हैं और उसमें बीच में एक प्रॉपर्टी वाला एरिया। अब मैंने उससे रिक्वेस्ट करा रूम विद अ व्यू दे दे, मज़ा आने वाला है। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। रिसेप्शन एरिया भी बहुत बड़ा है, तो चलो चलते हैं। ये जो है जिम एरिया, जिम है, बच्चों के लिए प्लेइंग एरिया है, पता नहीं यार कितने एरिया है यहाँ पे, कितना बड़ा रिज़ॉर्ट है हमें नहीं पता। इस रिज़ॉर्ट में ना आपको कहीं भी जाना है तो शटल सर्विस लेनी पड़ती है, मतलब कॉम्प्लीमेंट्री होती है वो। तो हम लोग आ गए हैं रेस्टोरेंट पे, वो हमारे को कार्ट ने छोड़ दिया। तो यहाँ पे देखते हैं क्या चीज़ें हैं। तो गाइज़ हमारे इस अमेजिंग स्टे की टैरिफ डिटेल्स तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि रिजॉर्ट एवरी थर्सडे एंड सैटरडे इवनिंग अपने इन हाउस गेस्ट के लिए फोम पार्टी ऑर्गेनाइज करता है। सो अगर आप भी बुराके आने का प्लान कर रहे हैं तो अपने स्टे में थर्सडे या सैटरडे ज़रूर शामिल करिएगा। तो आपने दिन में देखा होगा कि हम लोग अपने रिजॉर्ट पे आ गए थे। हम लोग अब आइलैंड एक्सप्लोर करने जा रहे हैं, क्योंकि अब हम बीच पे जाने का सोच रहे थे, रिजॉर्ट का जो प्राइवेट बीच है, लेकिन वहाँ 5 बजे अराउंड गार्ड जो है वहाँ से चला जाता है, लाइफ गार्ड। तो उसने बोला कि सर आप मॉर्निंग में चले जाइएगा। हमने फिर डिसाइड किया कि हम आइलैंड हॉपिंग पे चलते हैं। हम लोग आगे बाहर, वो हमारा रिजॉर्ट था और रिजॉर्ट के सामने ही ना ये सिटी मॉल है। तो सिटी मॉल का जो वो सुबह हॉपन अप बस ली थी उसका स्टॉप सिटी मॉल पे था, तो हम सिटी मॉल से बस पकड़ेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। थोड़ा बहुत कुछ लोकल फूड खाते हैं, करेंसी भी एक्सचेंज करानी है, वो सब करा के फिर देखते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको एक्सप्लोर करके दिखा सकते हैं। ऑल राइट, सो सीन ये है कि गुलाबॉग बीच पे हम लोग रुके थे, जहाँ पे हमने जो अपनी हॉपन अप बस थी वो हमने डीबोर्ड करी थी। वहाँ पे ये स्क्वायर टाइप का है, और स्क्वायर तो नहीं कहूँगा, ये लेक है छोटी सी, और उसी के सामने यहाँ पे देखोगे ना ये पीछे लेक है, और यहाँ पे देखोगे ये स्ट्रीट जा रही है जो बीच पे जा रही है। इस स्क्वायर के पास आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, अगर जिनको इंडियन रेस्टोरेंट की फूड समझ में आता हो। अगर कुछ और खा सकते हो तो यहाँ पे ऑप्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर इंडियन खाना है तो इसी स्क्वायर के पास आना पड़ेगा। हम लोगों ने यहाँ पे मैंगो ईटिंग चेन है और हमने इससे लिया है, ये मैंगो वाले लिया। टेस्ट करते हैं फिर बताते हैं। मैंगो टैंगी। क्या? मैंगो टैंगी। बहुत ही स्मूथ टेस्ट है, मतलब आप ये लगा लो, जो आइसक्रीम है ना, आइसक्रीम से मीठा मैंगो है, और आइसक्रीम में डेफिनेटली स्वीटनर डाला होगा, बहुत ही मस्त है यार। आओ तो मेरे कहने पे एक बार ही ट्राई ज़रूर करना यार, बहुत ही अल्टीमेट है, मतलब काश ऐसा इंडिया में भी मिलता। ऑलराइट भाई, खा लो मैंगो के बाद हम लोग आ गए हैं बाहर फिर से, और करेंसी ख़त्म हो गई है, तो दोबारा से एक बार करेंसी एक्सचेंज करा लेते हैं। भाई जेन्युइनली मस्ट रिकमेंड वाली चीज़ जो होती है ना वो कहूँगा मैं, मतलब एक छोटा लिया था हमने, सेटिस्फैक्ट्री था 2 लोगों के लिए। करेंसी का रेट जो मिल रहा है यहाँ पे थोड़ा ख़राब मिल रहा है, $1 का 55-30 मिल रहा है। कोई नहीं, अब हमारे को चाहिए यहाँ पे तो कराना ही पड़ेगा, या कोई और स्टोर भी ट्राई करते हैं, किसी और जगह अगर करेंसी का रेट कुछ बेटर मिलेगा। 55-30 मिल रहा है, ये तो पता चल गया। ऑलराइट भाई,
जैसे ही आप वो स्ट्रीट से वापस आते हो ना, आप सीधा आके बीच पे आ जाते हो और वाइट सैंड बीच है। कुछ भी कहो, इस जगह की ना वाइब अलग है, सही है। मतलब ग्रुप में आओ तो मज़ा आ जाएगा, एज अ हनीमूनर आओ तो भी मज़ा आ जाएगा। बहुत अच्छी जगह है, बहुत सुंदर जगह है और हैपनिंग है पूरी। तो हम लोगों को आज इंडियन फूड की क्रेविंग हो रही थी, तो इसलिए हम इंडियन रेस्टोरेंट से आ गए। भाई इंडियन तो कोई बैठे नहीं है, बाकी सारे नेशनल्स बैठे हैं। चलो खाना खाते हैं। फिर करेंसी एक्सचेंज करवाने के लिए आ गया था, यहाँ से करा रहा हूँ। रेट मिला है मुझे 55.40। थैंक यू। करेंसी एक्सचेंज करा ली है। अब एक बारी ज्योति के पास जाता हूँ, उसको मैंने रेस्टोरेंट पर बैठा रखा है। फिर आपको बताता हूँ क्या सीन हुआ है आज। तो अलग लेवल का सीन हुआ है। राइट हो गया, फाइनली चीज़ें सॉर्टेड हो गई। मैडम को बहुत देर बैठना पड़ा। बहुत देर। क्यों? इतनी देर भी नहीं हुई ना? घूम सकती थी। क्यों? वो मुझे बाहर जाने देता। जाने देता, ऐसे थोड़ी बिठा लेता। क्या? चलो मैं बताता हूँ अब सीन क्या हुआ। अब मुझे कुछ मीठा खिला, पैसे भी मिल गए तुझे। चलो पहले सीन तो बता दूँ। सीन तो बता इधर से नहीं है, उधर से। सीन हुआ ये है, हम लोग होटल से निकले। अब हम लोग करेंसी जो थी डॉलर अलग रखे हुए थे, लोकल करेंसी अलग रखी हुई थी। तो मैंने डॉलर वॉलेट में से निकाला, उसको निकाल के मैंने बैग जिसमें पासपोर्ट रखते हैं ना, रेड वाला बैग जो है, उसमें रख दिया। और हुआ ये सीन जो मैं स्टूपिड हूँ, मैं भूल गया। डॉलर जो थे वो मैं उस बैग में ही भूल गया। और मेरे पास लोकल करेंसी थी। लोकल करेंसी कुछ इंडियन रुपीज़ में कुछ 700-800 रुपये थे। और मेरे को करेंसी जो एक्सचेंज कर रहे थे, मैं यहाँ पूछ रहा हूँ, रेट पूछ रहा हूँ लोगों से कि भैया क्या रेट है। और जब पे करने की बारी आई तब पहले रेस्टोरेंट में ध्यान आया कि एक्सचेंज कराने हैं, पहले एक्सचेंज कराते हैं। एक्सचेंज कराने के लिए जैसे ही करेंसी वाले के पास जाने के लिए सोचा, पता चला कि डॉलर ही नहीं है जेब में। क्या यार अब पे कैसे करें। फिर मैं फटाफट होटल गया, जो वही हॉपन वाली बस पकड़ के होटल गया। होटल से गिरवी रख के, गिरवी तो नहीं रखा, होटल गया और फिर वहाँ से जाके करेंसी उठाई, एक्सचेंज कराई। अब जाके पे किया रेस्टोरेंट पे। अब जो है वापस हम होटल जा रहे हैं। हमारी ना शटल खड़ी हुई है, अगर मिल जाएगी तो उस पर जाएंगे, नहीं तो फिर ई रिक्शा चलता है यहाँ पे, उसको टुक टुक कहते हैं, उस पर जा सकते हैं। हम लोग पहुंच गए हैं रूम पे और हमारा जो है आज का दिन ख़त्म हो गया है। सो बेसिकली जो भी अभी थोड़ी देर पहले मैसअप हुआ वो फाइनली सब ठीक हो गया। वो कहते हैं ना, ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो सब कुछ ठीक हो गया फ़िलहाल के लिए। मॉर्निंग में मैंने आपको बताया था कि हॉप एंड हॉप ऑफ टूर ज़्यादा बेटर है, या वो टुक टुक चलता है वो लेके आप कर सकते हो। मेरा मानना है कि हॉप एंड हॉप वाला जो पास आप लेते हो वो आपका वैल्यू फॉर मनी वाली चीज़ है, क्योंकि हम लोग 2-3 बारी बाहर गए, रिजॉर्ट से बाहर गए और हम लोगों ने वो हॉप एंड हॉप बस जो है उसकी सर्विस अवेल करी। अभी रिटर्न में जब हम लोग लेट हो गए थे, 9 बजे तक वो लास्ट जो है हॉप एंड हॉप बस चलती है, हमें फिर टुक टुक लेके आना पड़ा। टुक टुक को 50 पेसोस देने पड़े। इंडियन करेंसी में ज़्यादा नहीं है, 75 रुपीज़ के अराउंड हुआ। लेकिन 15 मिनट पहले बाहर निकले होते तो हम लोगों को बस मिल जाती और वो बस फ्री में पहुंचा देती, क्योंकि हमारे पास वो पास तो था ही। और वो बस जो है सुबह भी मॉर्निंग में 5 बजे चल जाती है, तो सुबह 5 बजे से रात के 9 बजे तक वो बस चलती है। अब हमारा जो कल का शेड्यूल है वो बेसिकली आइलैंड हॉपिंग का शेड्यूल है और थोड़ा बहुत हम रिजॉर्ट भी घूमेंगे। रिजॉर्ट भी बहुत बड़ा है, तो मॉर्निंग में एक बार ही देखते हैं। आपको कोशिश करूँगा, अगर मैं जल्दी उठ गया, वैसे मैं अर्ली टू राइज़ वाला बंदा हूँ नहीं, बट अगर मैं जल्दी उठ गया तो डेफिनेटली आपको मैं सनराइज़ दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे ज्योति शायद नहीं जाने वाली है, तो मैं अकेला सुबह जाके सनराइज़ वाला स्पॉट जो है कैप्चर करके और आपको दिखाऊंगा। होपफुली अगर हुआ तो आपको नेक्स्ट व्लॉग में देखने को मिल जाएगा। टिल देन इस व्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ तक आए हो तो लाइक करके ज़रूर जाना। एंड थैंक यू एंड बाय बाय।